खुदावंद के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा यूट्यूब चैनल मसीही प्रे ऑफिशियल, जो कि मैं यूट्यूब पे उस पर वीडियो चढ़ाता हूँ, तो आप उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि खुदा का खादम पास्टर एम नाज खुदा का कलाम सुनाते हैं ताकि आप बरकत पाएँ और आप कसरत से बरकत पाएँ। आमीन। मुकद्दस कलाम में से गुनाह की संगीनी और यीशु अल मसीह के कफारे से नजात। गुनाह की तबाहकारियां, उसकी संगीनी, उसकी हौलनाकी और यीशु के कफारे से गुनाहों की माफ़ी, नजात और मखलसी आज का टॉपिक है। क्योंकि जब तक आप गुनाह की संगीनी को नहीं समझेंगे, आपको कफारे की समझ नहीं आएगी। बहुत सारी कौमों ने, अक़वाम ने मसीह के कफारे को डिनाई किया है। वो इसे कबूल नहीं करते कि यीशु कुर्बान हुआ है, क्योंकि वो गुनाह की संगीनी से नावाकिफ है। आपको पता है, जो खुशबू की कदर है वो किसने करवाई है? बदबू ने करवाई है। अगर बदबू आप फील करते हैं, आप कहते हैं कि ओ बैड स्मेल है, एयर फ्रेशनर लेकर आए, या जिन्हें परफ्यूम लाया हो तो उसी घुट घुट जफ्फियां नूं पांदे हो। रोशनी की कदर किसने करवाई है? तारीकी ने। अगर अंधेरा नहीं होगा तो फिर आपको रोशनी की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना। इसलिए आज का टॉपिक बड़ा खास है कि लोग गुनाह की संगीनी से, उसकी तबाहकारी से, उसकी हौलनाकी से नावाकिफ हैं। ना कि बहुत सारे मसीही गैर अक़वाम, दुनिया, कौमें गुनाह की तबाहकारियों को उस तौर पर अंडरस्टैंड नहीं करते जिस तौर पर बाइबल ने हमें बताया। इसलिए वो लाइट लेते हैं। आज का ईमानदार भी क्यों कंप्रोमाइज करके नाल नाल गुनाह भी चलन दिया है तो नाल नाल दुआ ते इबादत भी चलन दी है, क्योंकि वो उसकी हौलनाकी से ना वाकिफ है। तो ये आज का टॉपिक है। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 34वीं आयत, वर्स 34। और कलाम खुदा में से हम इसको तिलावत करें। खुदावंद के कलाम में मुकद्दस में यूरक में जी, यीशु ने उन्हें जवाब दिया, हाँ जी, जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ। हाँ जी, वो जो मेरे पास ट्रांसलेशन उसमें लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई गुनाह करता जो है, कोई गुनाह करता है, गुनाह का गुलाम, गुनाह का गुलाम है। बहुत शुक्रिया। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदाबंद की बरकत। सब कहें आमीन। यीशु का जवाब क्या है जी? मैं तुमसे सच सच कहता हूं। इसलिए मुझे ज़ाती तौर पर ओल्ड ट्रांसलेशन पसंद है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर आपके पास है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आई ऑलवेज प्रेफर कि आपके पास जो है ओल्ड ट्रांसलेशन उर्दू की है वो आप रखा करें अपने पास, प्लीज। ये गुफ्तगू हो रही है अहले यहूद के साथ, शरा के आलिम जिन्होंने शरीयत पढ़ रखी है, और हैरानी की बात है कि गुनाह की हौलनाकी, संगीनी से वो भी नावाकिफ है। जैसे आज दुनिया के बहुत सारे अकायद गुनाह की हौलनाकी को अंडरस्टैंड नहीं करते, उसी तरह अहले यहूद भी गुनाह की हौलनाकी से नावाकिफ थे। यीशु से उनकी गुफ्तगू हो रही है और यीशु मसीह ने उनको जवाब क्या दिया है? खुदावंद यीशु मसीह 34वीं आयत में फरमाते हैं,
यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। गुनाह की संगीनी और हौलनाकी का आप अंदाजा बागे गेत्समनी में भी लगा सकते हैं, जहां पर खुदा यीशु ने फरमाया, हो सके तो ये प्याला, समझ रहे, इस कदर हौलनाक है गुनाह, इस कदर खौफनाक है, इस कदर तबाहकुन है कि तबाही और बर्बादी लाता है कि बेटा जान कली की हालत में है वहां पर, क्योंकि वो गुनाहों को कफारा दे रहा था, कीमत चुका रहा था। और कलाम फरमाता है कि उसका पसीना गोया खून की बूंदें बनकर टपक रहा था। ये गुनाह की हौलनाकी है, ये इतना हौलनाक है। किसी ने सवाल किया कि यीशु मसलूब होने, दफन होने के फौरन बाद फौरन भी उठ सकते थे, जिंदा हो सकते थे, उसे क्यों 3 रात दिन लग गए? इसके बारे में थियोलॉजियन कहते हैं क्योंकि हमारे गुनाह संगीन बहुत है। हमारे गुनाहों का जो प्रॉब्लम था वो बहुत बड़ा था, बड़े संगीन थे। और बेटा बाप को कहते हैं कि ये प्याला, नाफरमानियों का प्याला, गुनाहों का प्याला, हमारी बदियों और नाराजगियों का प्याला, हमारी नाफरमानियों बेवफाइयों का प्याला, उसमें पतरस भी यीशु को नजर आ रहा था, जिससे वो बहुत प्यार करता था, और उसने 3 बार उसका इनकार कर दिया, वो भी नजर आ रहा था। उसमें यहूदा जो उसके साथ बैठकर टेबल पर खाना खाता था, उसकी बेवफाई भी नजर आ रही थी, जिसने चंद सिक्कों की खातिर अपने मालिक, अपने खुदावंद का सौदा कर लिया। उसे सब कुछ नजर आ रहा था। इसलिए गुनाह को मामूली ना लें, ये बहुत संगीन है, ये बहुत हौलनाक है, ये तबाही लाता है, ये बर्बादी लाता है। आपको पता है, आदम के गुनाह में गिरने से पहले खुदा उनसे मुलाकात के लिए आया करता था, ते गुनाह करन तो बाद इंसानों को कोल जाना पै रहा है ना। ये मैं कफारे के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कफारे से पहले की बात कर रहा हूं। पहले क्या सीन था जी, बताएं मुझे। गुनाह में गिरने से पहले खुदा ठंडे वक्तों में हैसियत ही तब्दील कर दी। पहले वो आंदा सी, ते मुड़ के जो अबू अल बशर हमारे पहले माँ बाप ने नाफरमानी की, तो फिर खुदा ढूंढना शुरू कर दिया। आज भी बहुत सारी अक़वाम खुदा की राहें तलाश कर रही हैं, खुदा को ढूंढ रही हैं, लेकिन शुक्रगुजारी कि इंजील ने हमें सिखाया है, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। कौमें खुदा को ढूंढ रही हैं, लेकिन इंजील ने, कफारे की कुदरत ने ऐसा कर दिया है कि अब हमें खुदा ढूंढना नहीं पड़ता, अब वो हमें ढूंढने आया है, और वो हमारे दरमियान भी होता है। आओ ऐसे खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें इसकी हौलनाकी को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जैसे मैंने बताया पुरानी ट्रांसलेशन में 2 बार है। ये जो सच है, ये कौन है? ये मेरे यीशु का टाइटल है, उसका नाम है, ये उसका टाइटल है। आमीन भी वही है। यूनानी लफ्ज, इस पर मैंने बताया था ना कि आमीन अगर शुरू में आ जाए तो इसका क्या मतलब है? सच। और फिक्र के आखिर में आए
तो फिर ऐसा ही हो, किसी के मरण ते ना क्या करो आमीन। कई बहुत ही अंग्रेजी आती है, वो एक पास्टर मैं वेख्या वो हर गल ही आमीन लिखा होंगे, भावें गोडा टुटा हो एक्सीडेंट च आमीन, कि गोडे टुटते रहन लोगों के। आमीन भी सोच समझ के क्या करो, ये तो नहीं ना भी एवं आमीन शुरू कर लिया तुसी, क्योंकि लोग लफ्जों की हकीकतों से ना वाकिफ है। आए देखें मुकाशफा 3 बाब 14वीं आयत, ये मेरे यीशु का टाइटल है। 3 बाब की 14वीं आयत, मुकाशफा 3 बाब की 14वीं आयत। और लौदीकिया की कलीसिया के, और लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लेख कि जो आमीन, बोले मेरे साथ, जो आमीन और सच्चा बरहक गवाह, बरहक, ये तीनों टाइटल हमारे खुदावंद यीशु के हैं। हालेलुया। जो आमीन, सच्चा और बरहक। कई कहेंगे जादू। पहला टाइटल क्या है? आमीन। और फिर आगे जो आमीन, जो आमीन का भी मतलब और सच्चाई है। जैसे मैंने बताया फिक्रे के शुरू में आए तो इसका मतलब है ये सच्चाई है, ट्रुथ है। तो सच्चाई कौन है? मेरा यीशु है। आगे जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह, खुदा की खिलकत का मबदा है। वो ये फरमाता है, कौन फरमा रहा है? कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। शुक्रिया जी। 7 खतूत यीशु ने लिखवाए हैं। ये यूहन्ना को एजियन के समंदर में 7 खतूत जो हैं, 7 कलीसियाओं को जो पैगाम दिया गया है वो मेरे यीशु के खतूत हैं। जैसे एपिसल्स हम बोलते हैं जो रसूलों ने खतूत कलम बंद किए, तो मुकाशफा में 7 खत हैं। ये खतूत कलीसियाओं को लिखे गए हैं और उनको पैगाम क्या दिया गया है? आमीन भी वही है, सच्चा भी वही है और बरहक भी मेरा यीशु है। ए जादू जूदू कोई शय नहीं गा, सुन लो ये गल नो। जे कोई यीशु दा सच्चा पैरोकार है, यह गल जरूरी है। जे कोई यीशु दा सच्चा पैरोकार है तो उहदे ते अफसून नहीं चलता, जादू नहीं चलता। पूरी दुनिया के भी जादूगर इकट्ठे हो जाना, मिस्र दे भावें बंगाल दे इकट्ठे हो जान, सच्चे मसीह दा भावें वो सादा जिहा मसीह होए, उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा यीशु बरहक है। ये टाइटल्स हैं मेरे खुदावंद के। जब वो ये कहते हैं मैं तुमसे, तो इसका मतलब ये वो खुद ही सच्चाई है। जब ये कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तो वो कह रहा है कि मैं वो ट्रुथ हूं जिसको तुम सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। वो उनको गुनाह की हौलनाकी सिखाना चाहता है जो इसको नहीं समझ रहे। गुनाह की हौलनाकी को समझना बहुत जरूरी है, आज का चर्च भी नहीं समझ रहा। गुनाह के लिए ग्रीक वर्ड हमाटिया और थियोलॉजी की लैंग्वेज में से कहते हैं हमाटियोलॉजी, जैसे इल्मुल गुनाह कहते हैं। हमाटिया जिसका मतलब है निशाने से चूक जाना, यानी निशाना जब खता हो जाए, इसे हमाटिया ग्रीक में कहते हैं। यानी आप अपनी राह से हट गए हैं, आप राइट डायरेक्शन को छोड़कर रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए हैं। आप यरूशलेम को छोड़कर यरू की तरफ जा रहे हैं। यह गुनाह है। लेकिन एक शख्स जो यरूशलेम को छोड़कर कहां जा रहा है? यरू की तरफ जा रहा है। ओए होए होए, यरूशलेम च की है? हैकल, इबादत, खुदा दी हजूरी, ओदी कुदरत,
ओदी बरकत, ओदी परस्तिश, कहन, कलाम, परस्तिश, इबादतां, दुआवां सारा कुछ छड़ के चंगी भला बंदा ते ओदी मत वजी है वो होर पासे चला जाए, यही गुनाह है। खुदा नू छड़ के होर पासे चले जाना। खुदा ने आख्या बाकी फल खाओ, आ ना खाओ, वो सारा कुछ छड़ के उस पासे तुर पे जो तू मना किया। एक गुनाह है, नाफरमानी, खता। 35वीं आयत में खुदा ने क्या कहा सुने, यूहन्ना 8:35 में क्या खुदा ने फरमाया, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता। हाँ जी, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। अगली अब उसकी तफसील आ गई। खुदा ने कहा और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता, बेटा अब तक रहता है। आमीन। आदम खुदा का बेटा था तब तक जब तक उसने नाफरमानी। अब गुनाह ने किया है, उसकी हैसियत बदल दी है, अब वो बेटे से गुलाम बन गया है, बेटा अब तक घर में। और इसलिए खुदा ने आदम और हवा को बागे अदन से, ये है उसकी हौलनाक की। आप समझ रहे? बहनों से भी पूछता हूं, समझ रहे आप? लोग गुनाह को बड़ा लाइट लेते हैं, कहते फिर केड़ी गल है, गालां ही कढ़ दे, मेरी आदत है। कलाम में लिखा कोई निकम्मी बात तेरे मुंह से, केड़ी गल है, मैं हफ्ते बाद ही घुट लाना वा, भाई साहब सिगरेट ना पीवा तो मैंने रोटी नहीं हजम होती। मैंने पस्तूर में अपने मैसेज में बताया कि लोगों ने गुनाह करने के हजारों बहाने ढूंढे हुए हैं, गुनाह ना करने का कोई बहाना नहीं लोगों को। जुल्म करने दे लोगों को 100 बहाने ने, कभी मजहब के नाम पर जुल्म, कभी बरादरी के नाम पर जुल्म, कभी किसी नाम पर जुल्म, कभी किसी नाम पर जुल्म। दुनिया ने जुल्म और गुनाह करने के हजारों बहाने ढूंढे हैं, लेकिन जुल्म और गुनाह ना करने का कोई बहाना नहीं है लोगों के पास। लेकिन आज मैं आपको इसकी हौलनाकी, इसकी संगीनी और इसकी तबाही के मुतालिक आगाह करना चाहता हूं। हैसियत क्या बन गई? पहले आदम बेटा था,